अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हम आज ऑर्गेनेली स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्गेनेली हमारी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेफिनेट न्यूक्लियस भी लिखते हैं, इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। वो बाद में देखेंगे हम कि उसमें फिर क्या होगा अगर ऐसा है। तो अब हम देखेंगे इनकी लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है कि न्यूक्लियस जो है सेल में कहां प्रेजेंट होता है। इसमें दो सेल को हम कंसीडर करते हैं पर्टिकुलरली। इसमें लिखते हैं इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस लोकेटेड या प्रेजेंट भी लिख सकते हैं इन सेंटर ऑफ सेल। सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा। मगर इन प्लांट सेल में न्यूक्लियस पुश्ड वन साइड एक साइड की तरफ धकेल दिया जाता है। किस वजह से? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। बड़े सेंट्रल वैक्यूल की वजह से एक तरफ हटा हुआ होता है, सेंटर में नहीं होता। दरमियान में क्या आ जाएगा? बड़ा वैक्यूल आ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वन साइड जो है वो हट जाता है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो यहां पहले हेडिंग दे देंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में पहली हेडिंग देंगे न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसमें जरा देखें न्यूक्लियर एनवेलप क्या चीज है। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन है जिसमें लिख सकते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो तरह के हो गई, एक आउटर हो गई, एक इनर हो गई। कलेक्टिवली इन दोनों मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। which covered ये किसको कवर करते हैं? जिस तरह साइटोप्लाज्म को कवर करता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसको कवर करते हैं? ये कवर करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। वो क्या होता है वो अलग हम लिखेंगे। तो इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या चीज है? इसके अंदर होते हैं बेटे न्यूक्लियर पोर। स्मॉल pores are present in the nuclear envelope। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर स्मॉल पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड
इनको क्या कहते हैं बेटे हम, इनको कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटे, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ड्यू टू विच, इन न्यूक्लियर पोर की वजह से इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां लिखते हैं इस साइड से, ड्यू टू न्यूक्लियर पोर, ड्यू टू न्यूक्लियर पोर it act as semi permeable membrane, semi permeable membrane। इस वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी एक्ट करती है। किसकी वजह से, न्यूक्लियर पोर की वजह से। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके अंदर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, आ ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, आ ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, एक दानेदार मवाद, एक दानेदार मवाद प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट है दानेदार मवाद, विच इज इनक्लोज्ड या कवर्ड भी लिख सकते हैं, बाय न्यूक्लियर एनवेलप, बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के जरिए से जो इनक्लोज है इसको क्या कहते हैं, कार्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, हम ये लिखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे जाकर, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1R2 क्या होंगे ये, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई, एक या दो न्यूक्लियोलाई होंगे। एंड दूसरी कौन सी चीज होगी, दूसरा लिखते हैं आप क्रोमोसोम्स होंगे। क्या होंगे बेटे, क्रोमोसोम्स होंगे। अब पहली चीज लिखी है हमने, क्या चीज, न्यूक्लियोलाई। इसका सिंगुलर है, इसको सिंगुलर है न्यूक्लियोलस, सिंगुलर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या चीज है, लिखते हैं यहां पर, देयर आर 1R2 डार्क स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स इन सेंटर ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के सेंटर में एक या दो डॉट स्पॉट्स हैं, कार्ड, इनको क्या कहते हैं भाई, हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक से ज्यादा हो तो न्यूक्लियोलाई कहेंगे, अगर एक होगा तो फिर उसको न्यूक्लियोलस का नाम देंगे। अब इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इन न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरएनए भी कहते हैं, इज सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड का मतलब होता है बन जाना, फॉर्मेशन, तैयार होना। तो राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। राइबोसोमल आरएनए क्या बनाता है भाई, राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज बनता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर इन न्यूक्लियोलस। तो ये एमसीक्यूज आता है कि कौन सी प्लेस है सेल के अंदर जहां पर राइबोसोमल आरएनए बनता है। तो हम लिखते हैं इसके अंदर जो है कि राइबोसोमल आरएनए कंस्ट्रक्ट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो ये क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज एंड आरआरएनए
ए हेल्प या ये पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम बनाने में मददगार होता है या राइबोसोम बनाता है, यूं भी आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज लिखी थी मैंने क्या, क्रोमोसोम। तो यहां आप लिखते हैं इसके बारे में कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम ओनली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये विजिबल होते हैं, बट ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान, कब, इंटरफेस को नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, इंटरफेस को नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। दे आर लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, ये ढीले धागे की शक्ल में होंगे। तो बेटे तब हम इसको क्या कहेंगे, कार्ड क्रोमेटिन कहेंगे इनको। क्या कहेंगे इनको हम, क्रोमेटिन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, क्रोमेटिन का नाम देंगे। अब कंपोजिशन बता देते हैं कि क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या होती है। यहां लिखेंगे हम क्रोमोसोम्स आर composed of DNA। बेटे DNA कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA स्टैंड फॉर, यहां लिखते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक प्रोटीन है उसको लिखते हैं एंड हिस्टोन प्रोटीन। और प्रोटीन की कौन सी होती है बेटे, हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो यहां पर जो है हम लिखते हैं जो डीएनए है खास तौर पर ये बनाता है क्या चीज, हमने कहा राइबोसोमल आरएनए, और ये पैगाम रसानी करेगा मैसेंजर आरएनए को देगा। मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोमल आरएनए को देगा, राइबोसोमल आरएनए वो पैगाम राइबोसोम को देंगे। तो राइबोसोम उसी तरह के प्रोटीन जो है वो तैयार करेगा। इस वजह से डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल भी कहते हैं। इस वजह से डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल का नाम जो है वो भी हम देते हैं। तो खास तादाद होती है किसी भी स्पीशीज के अंदर, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम ईच स्पीशीज हैज स्पेसिफिक या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम और they are in form of pair। और अगर ये पेयर की फॉर्म में हो then called इनको कहते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैन के अंदर, इंसान के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और इसी तरह या आप ले सकते हैं 23 पेयर्स आप होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम के हवाले से बता रहे हैं।
तो अब लिखते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, तो हम लिखते हैं इसमें इट कंट्रोल all activities of cell, तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। therefore known as, इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इस वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसमिशन का जिम्मेदार होता है टू नेक्स्ट जनरेशन। इस वजह से इसको हम कह देते हैं हेरिडिटी मटेरियल। ये हेरिडिटी मटेरियल के तौर पर भी एक्ट करता है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अभी, इसके स्ट्रक्चर में ये हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। कोलेक्टिवली इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इनको न्यूक्लियर एनवेलप। कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ये छोटे छोटे क्या हैं, सुराख मौजूद हैं। इन छोटे छोटे सुराखों को हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स की वजह से ये एक्ट करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर। इसके अंदर जो मटेरियल है, ग्रेनुलर मटेरियल है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके अंदर जो है दो चीजें हमने कहा, यहाँ पर एक दो जो है वो स्पॉट्स हैं। इन स्पॉट्स को हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन बताया है हमने, कि यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए कंस्ट्रक्ट होते हैं और यहाँ पर क्या बनते हैं, क्रोमोसोम भी बनते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम भी होते हैं। स्ट्रक्चर देखें क्रोमोसोम का, तो दो आर्म है और एक रिबन से जुड़ा हुआ है। जिससे जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर, और इन आर्म को क्या कहते हैं हम, क्रोमैटिड्स का नाम देते हैं। तो ये बेटे यहाँ पर मैं बना देता हूँ थोड़ा सा इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको, कि ये दरमियान में एक पॉइंट है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और दो आर्म इसके साथ अटैच हैं। इन आर्म को हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। ये बेटे क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर के साथ बताया गया। तो न्यूक्लियस का आपका मुकम्मल होता है बेटा। ये एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।